क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है, ठीक है ना। अब बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता मेरे ख्याल में, क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके साथ रिलेशनशिप कैसे है हमारे। तैयार हैं इतने बड़े इवेंट के लिए? इवेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वर्ल्ड का भी एक तरीके से मल्टी स्टार, हमारे पास स्टेडियम नहीं है। सवेरा मैनेज कर जाएगा पाकिस्तान मैनेज कर जाता है और कर जाएगा इंशाल्लाह। हमारे कितने स्टेशन पे क्रिकेट होगी मुझे बताओ? कितने सेंटर्स हैं आपके? 4 तो मेजर है ना। लाहौर हो गया आपका, कराची हो गया, पिंडी हो गया आपका, मुल्तान हो गया, ठीक है। तगड़े सेंटर से सारे तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक बात आ जाती है पाकिस्तान की इज्जत की बात आती है तो फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। ये सिर्फ 65 दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो सका है कि पाकिस्तान में जो शेड्यूल्ड है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो होगी कैसे, मैचेस खेले कहाँ जाएंगे। मेगा टूर्नामेंट के ऊपर मुसलसल गैर यकीनी के बादल मंडरा रहे हैं, और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बिला वजह की अना, जिद और हठधर्मी की वजह से। आईसीसी ने 2 हफ्ते पहले इस मामले को हल करने के लिए दुबई में इजलास बुलाया, लेकिन बीसीसीआई की बदमाशी के आगे बंद ना बांध सका। लेकिन पीसीबी ने इस मर्तबा कौमी वकार और इज्जत पर कोई समझौता न करने का ऐसा पक्का, ऐसा मुसम्मम इरादा किया है ना कि बीसीसीआई अपनी अकड़ और आईसीसी अपने दोगलेपन को मुंह छुपाते फिर रहे हैं। दुबई में हुई है आईसीसी मीटिंग्स, जिसके दौरान चेयरमैन पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर किसी सूरत न खेलने का 2 टोक फैसला सुनाते हुए जेंटलमैन गेम्स की स्प्रिट बरकरार रखने के लिए तजवीज दी है कि अगर इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी इंडिया में शेड्यूल्ड आईसीसी इवेंट्स में अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेगा, बल्कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेले जाएंगे। या दुनिया के 6 टॉप की टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इवन जिसको आप समझते हैं कि इंडिया में जाके वो अपने दूसरे घर पे तौर पे खेलते हैं, उनमें से किसी को इतराज नहीं था। ये भी आज ये बात करेंगे, देखिए जहां तनकीद पर तनकीद हम नहीं करते, या भी बहुत ज्यादा नाकिद रहते हैं जब पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेलती, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जहां आई थिंक असूल की बात है, हम अपने बोर्ड के साथ इसलिए खड़े हैं कि दुनिया की 6 टीमें जब पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, या पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत नहीं कि भारत अड़ा रहा कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन किसी एक टीम ने भी उसका साथ नहीं दिया। हाइब्रिड पे कोई अगर दूसरी टीम ने निकाल के हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, तो इससे आईसीसी को भी अपनी वैल्यू का अंदाजा हो जाना चाहिए। और शायद मौर्य कभी आगे जाके लिखेगा जरूर कि आईसीसी ने भी हिस्ट्री की राइट साइड पे नहीं खड़े हुए थे। एक ऐसे बोर्ड ने जिससे सिर्फ 6 टीमों को आगे रखकर अपने आप को जो है वो हाइब्रिड पे ले जाना चाहा, आईसीसी उसको रोक नहीं सका। या इसके पीछे वही पैसे की पावर। देखिए बात दरअसल ये कि अल्फाज में आपने इन चीजों को लपेट कर लफ्जों का रंग तो दे दिया, लेकिन आपको भी इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक होना चाहिए। ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ना दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड, वो कहते हैं ना कि जनाब अगर ये एक तरफ खड़े हो जाएं तो फिर भारत को किसी बात पर कायल कर लेंगे, तो इन बेचारों की कोई हैसियत वक्त ही नहीं है। ये चलते ही जो पैसे कमाने हैं, उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो भारत को कुछ नहीं कह सकता। आईपीएल के 10% कमीशन आपको पता है तमाम प्लेयर्स के उनके बोर्ड को जाते हैं, ये लालच रोकता है उनको? नहीं, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सबके मुफाद में, इवन इंडिया के मुफाद में भी है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अगर ये कहता है कि जी हम दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत को देता है। पाकिस्तान को अब आगे चलकर इस पर भी बात करनी चाहिए। तो अगर रिटर्न हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का कि भारत इस माहिदे पर कायम है, भारत ने सब बोर्ड के सामने बात की है, व्हाट इफ के जब 2026 का वर्ल्ड कप हो, मोहसिन नकवी साहब शायद चेयरमैन ना हो, कोई और चेयरमैन हो, और वो एग्री हो जाए इस बात के ऊपर, तो फिर जीत कैसे हुई पाकिस्तान की? देखिए मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना कि वी नो एज मच एज द मीडिया टेल्स, या हम एक दूसरे को बताते हैं। आईसीसी के बोर्ड मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन हो रहा है, हम तो उसके फैक्चुअल जो आउटकम है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अब हमें दिस हैज बीन मूवमेंट फॉर द लास्ट 1 महीने से हो रहा है सारा काम, हो रहा है नहीं हो रहा। मैं इसको ऐसा समझूंगा कि फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही, इफ इट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, और माइनस इंडिया अब 6 टीमें आ रही हैं, तो दैट मींस कि पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी जो एज पर शेड्यूल था ना, जो कि मच वेटेड था, अगर वो इशू हो जाता है तो आई वुड से कि इट्स अ विन फॉर एनी पार्टी। यहाँ पर ये कहना है कि वो हमारा फ्यूजन फार्मूला माना गया है या इंडिया की बात मानी गई है, तो पाकिस्तान का स्टैंड अगर इतना स्ट्रॉन्ग ना होता तो अभी तक इंडिया फिर कुछ रिटर्न में दे देता। इनकी आपस में डिस्कशन हुई है, वही होगी कि डेफिनेटली कोई ना कोई तो गिव एंड टेक किया होगा। जयशाह साहब गेम चेंजर माने जाते हैं, डिसीजन मेकर जाने जानते हैं, और बहुत लंबे समय तक किसी इशू को पेंडिंग नहीं रखते हैं। उन्होंने इमीडिएटली आप ले लीजिए कि 1 दिसंबर को उन्होंने एज आईसीसी चीफ ज्वाइन किया और 15 दिन के अंदर उन्होंने डिसीजन भी ले लिया, और उम्मीद कर रहे हैं कि आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं आज एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन होगी, और पीसीबी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि पीसीबी अगर चैंपियंस ट्रॉफी को बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करने में सफल रहता है ना, तो कहीं ना कहीं जो एक दाग लगा हुआ है, जो एक छाप लगी हुई है पाकिस्तान के ऊपर कि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट ठीक से नहीं करवा सकते हैं पिछले कुछ समय से, और अगर यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद रही, बढ़िया तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ, तो निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान का जो एक भरोसा थोड़ा सा कम हुआ है
वो फिर से बढ़ जाएगा। महरूमी का जो एक अंदाजा है कि हम इसी से महरूम रह गए हैं कि तमाम टीम्स यहाँ पर लाने में हम नाकाम हुए हैं, इसका जो डिसीजन है ये तो हमारे ऊपर था कि हमें इस चीज़ से या तो विदड्रॉ करना है या हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और मोहसिन नकवी साहब ने मीटिंग में जाने से पहले कहा कि मैं हुकूमत से इस हवाले से मशवरा करूंगा, और फिर उन्होंने जिस तरह से हाइब्रिड पर या उसको फ्यूजन फार्मूला का नाम दिया तो उन्होंने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट किया। तो इट मीन्स कि हमारी हुकूमत ने भी खुद ही बोल दिया कि ठीक है आप हाइब्रिड पर चले जाएं। तो फिर तो पाकिस्तान ने खुद ही डिसाइड कर लिया अपनी महरूमी की या अपनी हार का समा। नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया, ये नाकामी आईसीसी किया किसी भी सूरत में। पाकिस्तान एक खेल दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान रास्ता निकालता है मसाइल के हल का। पाकिस्तान मसला नहीं है, पाकिस्तान मसाइल का हल है। ये आधे भरे और आधे खाली गिलास की बात है। किसी को समझ आए तो ठीक है, नहीं आती तो वो उसकी अपनी समझ है। पाकिस्तान मसाइल का हल है, पाकिस्तान मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान मसला होता तो फिर और चीज़ें चल रही होती। पाकिस्तान ने आपको मसले का हल दिया है और पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताया है कि आने वाले दिनों में अगर किसी भी जगह पर इस किस्म की सूरत हाल होती है तो किसी भी मुल्क को, उसकी कौम को कहाँ खड़ा होना चाहिए, आपको रास्ता निकालना होता है। जब आप बातचीत के लिए बैठते हैं आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। देखिए, सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं है, पाकिस्तान की इस वक्त ताकतवर तरीन शख्सियात में उनका शुमार होता है। सेनेटर भी हैं और उसके साथ साथ वो विफाकी वजीर दाखिला भी हैं। जो लेवरेज, जो स्पेस उनके पास है वो शायद माजी के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों के पास नहीं था। ठीक है, लोग गुफ्तगू करते हैं, शायद उनको चीज़ों का पता ही नहीं है, सरसरी गुफ्तगू करते हैं। चौधरी ज़का अशरफ को कहते हैं कि जी उन्होंने एशिया कप जब हाइब्रिड मॉडल पर ले गए नजम अजीज सेठी साहब, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने जनाब भारत में जाकर वर्ल्ड कप खेल लिया। आपको ये बात भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आईपीसी मिनिस्ट्री ने नाक में दम कर रखा था चौधरी ज़का अशरफ और नजम अजीज सेठी। मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की ऐसे उनका एक पाँव लाहौर में होता था और एक पाँव इस्लामाबाद में होता था, तो वो बाहर की लड़ाई कैसे लड़ते। अब जब स्पेस मिला, जब मसल शो करने का मौका मिला, जब हुकूमत पीछे खड़ी हुई सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के सामने, तो आपने देखा कि उन्होंने भारत को ललकारा, उन्होंने भारत को बताया, उन्होंने भारत को कायल किया। और भारत नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन हम भी नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत में खेलने के लिए। तो इसको आप उसूली मौकिफ की जीत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। भारत को जो जोन था कि जनाब पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान जो है बेयार और मददगार हो जाएगा। हम जो बात करते हैं कि जी बाकी क्रिकेट बोर्ड ने अपना किरदार अदा नहीं किया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमको दीगर क्रिकेट बोर्ड के साथ बात करना चाहिए था, उनके साथ माहौल बनाना चाहिए था। ओ भाई, उन क्रिकेट बोर्ड की ना कोई अहमियत है, न थी न रहेगी। ये जंग पाकिस्तान की अपनी जंग थी और पाकिस्तान ने अपनी जंग को बेहतर अंदाज में लड़ा है। कायल किया है भारत को कि भाई अगर तुम इधर तो हम उधर, और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के किसी टूर्नामेंट में आप हमें इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो भाई टाटा बाय बाय, फिर हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से यही हमारे ज़ाहिर बताते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है फैसला होने जा रहा है कि हो सकता है कि आज शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन बहुत ताखीर हो चुकी है। लेकिन बहुत सारी टीमें इस इंतजार में अभी तक उनके स्क्वाड फाइनल नहीं हुए कि कौन से स्क्वाड को खिलाना है, फिर ब्रॉडकास्टर काफी परेशान है। अब भारत ने तो मैचेस अपने दुबई में खेलने, लेकिन पाकिस्तान अगर फाइनल में भी पहुंचता है तो और इंडिया पहुंचता है तो पाकिस्तान को फाइनल में जाके जो है वो दुबई में खेलना पड़ेगा। तो ये चीजें जो होती हैं, तो अगर वो फाइनल अगर पाकिस्तान दुबई में खेलेगा तो हमारी मेजबानी का आप मुझे बताएं कि क्या फायदा कि हम अपना ही फाइनल जाके दुबई में खेलेंगे। ये चीजें, लेकिन इसी तरह बदी भाई सरहद के उस पार से भी तो खबरें आ रही है कि अब वो अगर फाइनल में पहुंचेंगे तो वो अपना फाइनल कोलंबो में खेलेंगे 26 में। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, मसला सारा यही है। वो कोलंबो में खेलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भी जो है वो ये चाह रहा है कि हम जो दोनों का वो इसी बात पे तो बातें हो रही हैं कि रिटर्न जो लिख के नहीं दिया जा रहा, जो तहरीरी तौर पर जो है वो बातें सामने नहीं आ रही। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ आला हुकाम है, फिर जो आईसीसी के आला हुकाम है, वो आपस में उनकी